बलवान हो तो तवांग। हमारी सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि हमने भी कभी किसी अपोजिशन के लीडर के इंटेंशन पर कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। पॉलिसीज को लेकर हमने डिबेट किया। राजनीति सच बोलकर ही की जाती है, झूठ बोलकर लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती। राजनीति यह दो शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, राज और नीति। और नीति यह संस्कृत के नए धातु से बना है जिसका अर्थ होता है ले जाना, टू कैरी आउट। वह पॉलिटिकल सिस्टम जो समाज को सही रास्ते पर आगे ले जाने का काम करे, उसे ही हम राजनीति कहते हैं। हर समय राजनीति में किसी के इंटेंशन पर संदेह करना क्यों सब, इसका कारण मुझे समझ में नहीं आता। चाहे गलवान हो तो तामांग हो, मैं स्वयं ही पहले कल्पना नहीं कर सकता था कि क्या इस प्रकार का करिश्मा हमारी सेना कर सकती है। जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। भारत का जहां तक प्रश्न है, भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत की इज्जत बढ़ी है, इसको सभी स्वीकार करते हैं। 2014 में एक बड़ा परिवर्तन हुआ। भारत की जनता बड़े भरोसे और विश्वास के साथ मोदी जी को उसने प्रधानमंत्री चुना, और जब वे प्रधानमंत्री बने थे तब देश दुनिया की 9वीं इकॉनमी, मेजर इकॉनमी, और हमारी इकॉनमी की साइज हुआ करती थी करीब लगभग $2 ट्रिलियन के आसपास। जहां तक मुझे याद है उस समय हमारी इकॉनमी की साइज अप्रॉक्सीमेटली $2 ट्रिलियन ये हुआ करती थी। आज हमारी गवर्नमेंट को मोदी जी के नेतृत्व में काम करते हुए 8.5 वर्ष का समय गुजर चुका है, और भारत की अर्थव्यवस्था लगभग $3.5 ट्रिलियन के आकार के साथ अब दुनिया की 5th इकॉनमी बन चुका है। हमारा भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2013 का वह समय जब विश्व प्रसिद्ध इन्वेस्टमेंट फर्म मॉर्गन स्टैनले ने एक शब्द की रचना की थी, और उसमें कहा था उन्हें फ्रेजाइल 5। मॉर्गन स्टैनले ने इस एक टर्मोलॉजी को दिया था, फ्रेजाइल 5, यानी दुनिया के वे 5 देश जिनकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह से लड़खड़ा रही थी। इस फ्रेजाइल 5 में जो देश थे उनमें साउथ अफ्रीका था, टर्की था, ब्राजील था, इंडोनेशिया था, और इसी फ्रेजाइल 5 में हमारा भारत भी शामिल था। आज 9 साल के बाद में तो आप भी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि अब हमारा भारत फ्रेजाइल 5 की कैटेगरी से निकलकर अब फेबुलस 5 में आकर खड़ा हो गया। और आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, पिछले दिनों ही मॉर्गन स्टैनले के मैनेजिंग डायरेक्टर चेतन नहिया ने फाइनेंशियल टाइम्स में एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने एक ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक दिया है। उस लेख को मैंने स्वयं देखा भी है। उस लेख में कहा गया है कि हमारे आकलन और अनुमान के मुताबिक 2027 में भारत अमेरिका और चाइना के बाद दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यह फोरकास्ट हमारी गवर्नमेंट का नहीं है, यह मॉर्गन स्टैनले का यह फोरकास्ट है। इतना ही नहीं, उनका मानना है कि भारत की जीडीपी अगले 10 सालों में लगभग $3.5 ट्रिलियन से बढ़कर $8.5 ट्रिलियन यानी $8.5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। और केवल यहीं तक नहीं जाएगी, उनका तो यह भी मानना है कि $8.5 ट्रिलियन से अधिक हो जाएगी भारत की इकॉनमी 2027 आते आते।
मित्रों, इससे साफ ये पता चलता है कि आज भारत 2013-14 की निराशा और अंधकार के माहौल से अब तो भारत हमारा निकल चुका है और दुनिया के लिए आशा और विश्वास का एक केंद्र बन गया है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।